हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको शादी करनी है तो सेक्शन नंबर 7 जो जिसमें रिचुअल सेरेमनीज कस्टम्स की बात करी गई है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी मैरिज वैलिड है। उसके बाद हम सेक्शन नंबर 8 में बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। जब शादी हो जाती है उसके बाद हम उस शादी को वैलिड प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम शादीशुदा हैं, हम रजिस्टर्ड कराते हैं सेक्शन नंबर 8 में। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बट हम कराते हैं। एक ये लॉ ने हमें दे रखी है कि हम उस मैरिज को वैलिड दिखा सकते हैं। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है कि अगर आपका सेक्शन नंबर 7 में जो रिचुअल्स कस्टम्स आप ढंग से फॉलो नहीं करते तो आपकी कोई शादी की कोई वैल्यू नहीं है, यानी आपकी शादी शून्य है, वॉइड है। और आपने सेक्शन नंबर 8 में जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसकी भी फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो कोर्ट ने यही बोला है रजिस्ट्रेशन की, जब जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है उसकी वैल्यू नहीं है अगर आपने सेक्शन नंबर 7 में जो रिचुअल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपनी शादी नहीं करी। सेक्शन नंबर 7 में अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी है, वैलिड मैरिज करनी है, तो दोनों पार्टीज चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, दोनों में से किसी एक पार्टी के जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर उन दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी के जो कस्टम है वो है सप्तपदी, यानी कि 7 फेरे लेना, तो आपको वो 7 फेरे लेने ही कंपलसरी हैं। क्रक्स क्या है सेक्शन नंबर 7 का, कि आपके जो रिचुअल्स हैं दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी के रिचुअल्स कस्टम्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। अगर आपने नहीं किया तो आपकी शादी वैलिड नहीं होगी, चाहे आपने सेक्शन नंबर 8 में रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। ठीक, तो केस का नाम है डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। ए कपल हु गॉट एंगेज्ड ऑन 7 मार्च 2021, यानी 7 मार्च 2021 को ये जो कपल थे एंगेज हो गए थे और इन्होंने 7 जुलाई 2021 को अपनी शादी सोलोमनाइज कर ली थी। बाद में क्या हुआ, हस्बैंड पे और उसकी फैमिली पे चार्जेस लगे कि इन्होंने डॉरी की डिमांड करी है, हैरेस करा है वाइफ को, उस महिला को। ये देखते हुए हस्बैंड ने सेक्शन नंबर 13(1) क्लोज 1 क्लोज सब क्लोज 1A में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में अपनी एक पेटिशन फाइल करी कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। ठीक, कहां पे करी पेटिशन फाइल? बिहार के मुजफ्फरपुर में। अब जब ये पेटिशन फाइल कर दी तो वाइफ रहती थी रांची में। वाइफ ने एक पेटिशन फाइल करी कि ये जो केस चल रहा है इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, कहां पर? फैमिली कोर्ट ऑफ रांची में। ठीक, वाइफ ने ट्रांसफर की, एक पेटिशन लगाई थी कि इस केस को रांची में ट्रांसफर कर दिया जाए। During the transfer petition, the parties jointly applied under Article 142 of Indian Constitution, seeking a declaration that their marriage dated 7th July 2021 was not valid in the eyes of law. अब जब ये ट्रांसफर की पेटिशन चल रही थी तो आर्टिकल नंबर 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जॉइंटली इन्होंने पार्टीज ने जॉइंटली एक डिक्लेरेशन दिया कि जो शादी इन्होंने करी थी कौन सी तारीख को? 7 जुलाई 2021 को, ये एक वैलिड मैरिज नहीं है लॉ के तहत, यानी कि कस्टम्स फॉलो नहीं किए जो सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ था। दे एडमिटेड दैट नो मैरिज वाज सोलमनाइज्ड एज पर कस्टम्स, कि कोई भी जो शादी हुई थी हमारी वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं की गई थी। राइट्स एंड रिचुअल्स एंड मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन वर नल एंड वॉइड, एंड शादी के बाद जो हमने मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था सेक्शन नंबर 8 में उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो नल एंड वॉइड है। Supreme Court emphasized for a Hindu marriage to be valid, it must perform with the appropriate rites and ceremonies. जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में एक वैलिड मैरिज करनी है तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जरूरी है कि आपको राइट्स और रिचुअल्स, अपनी सेरेमनीज फुलफिल करनी होगी। अगर आप अपने कस्टम्स फुलफिल नहीं करते सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग, चाहे पार्टी हिंदू की हो, आई मीन चाहे पार्टी हस्बैंड की हो या चाहे वाइफ की हो, आप में से दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी के रिचुअल्स, कस्टम, सेरेमनीज फॉलो करने पड़ेंगे फॉर अ वैलिड मैरिज। सच एज सप्तपदी एंड प्रूफ ऑफ दीज सेरेमनीज इज एसेंशियल इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इन केस आपका झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो आपको जो आपने रिचुअल सेरेमनीज करी है सेक्शन नंबर 7 को ध्यान रखते हुए ये आपको प्रूव करने पड़ेंगे। And if such marriage is not performed in accordance with the rites and ceremonies, the marriage will not be construed as Hindu marriage. And Supreme Court ने बोला अगर आपने सेक्शन 7 को ध्यान रखते हुए अपनी मैरिज नहीं
सोलोमनाइज करी तो उस मैरिज की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो मैरिज एक वॉइड मैरिज कहलाई जाएगी। एनी सच रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज एंड अ सर्टिफिकेट बीइंग इशूड thereafter would not confirm that the parties here solemnized a valid marriage। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप सेक्शन नंबर 7 में अगर शादी कर रहे हो और रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप सेक्शन नंबर 8 का यूज करते हो, रजिस्टर्ड कराते हो अपनी मैरिज, तो वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इन द आइज ऑफ लॉ। Parties agree for registration of marriage in order to apply for visa for immigration to foreign countries in order to save time and pending formality। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना पॉइंट रखा कि ये जो सेक्शन नंबर 8 का यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आजकल जो कपल्स हैं ये इसको सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि अगर उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, सपोज इंडिया में शादी हुई और इंडिया से बाहर उनको रहना है, तो वो इस रजिस्ट्रेशन इसलिए कराते हैं जिससे कि उनका टाइम बहुत कम लगे, अदर अथॉरिटीज को पता चल जाए कि हाँ ये अब न्यूली मैरिड कपल है और ज्यादा टाइम इनका ना लगे, जो फॉर्मेलिटीज है वो ज्यादा ना यूज की जाए। तो इस वजह से ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि कपल्स क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 7 में जो रिचुअल सेरेमनीज हैं उसको इतना ध्यान नहीं देते, सेक्शन नंबर 8 का यूज करते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि हाँ हमारी शादी हुई है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि सेक्शन नंबर 8 यानी आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा शादी का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपकी शादी एक प्रॉपर रिचुअल्स और सेरेमनीज के साथ नहीं की जाती। Unless the parties have undergone such ceremonies, there would be no Hindu marriage according to section 7 of एक्ट। यानी कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आपके अगर सेरेमनीज फुलफिल नहीं होती मैरिज की, तो इस मैरिज की कोई भी वैल्यू नहीं है। And mere issuance of the certificate by the entity in the absence of the requisite ceremonies having been performed would neither confirm any marital status to the parties। एंड कोर्ट ने ये बोला कि आप जब बाद में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उस मैरिज सर्टिफिकेट के बिना पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी शादी एक वैलिड शादी है। ठीक, आपका जो स्टेटस है हस्बैंड वाइफ का, वो हस्बैंड वाइफ का स्टेटस आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 7 में जो रिचुअल सेरेमनीज फॉलो ढंग से नहीं करी जो कि आपको करनी चाहिए थी। The court stated that while registration of a Hindu marriage under section 8 of Hindu Marriage Act facilitates proof of marriage, but it does not confer legitimacy if the marriage was not solemnized according to the section 7 of the act। वही बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने अगर सेक्शन नंबर 7 में अपनी शादी नहीं फुलफिल करी तो उस मैरिज सर्टिफिकेट का कोई भी यूज नहीं है। Although the parties may have complied with the requisite conditions for a valid marriage act as per section 5 of the act, but if they failed to solemnize the marriage as per section 7, there would be no marriage in the eyes of law। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जिसमें कंडीशंस बता रखे कि आपको अगर शादी करनी है तो आपको इन कंडीशंस का ध्यान रखना होगा कि हस्बैंड की एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए, वाइफ की 18 से कम नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन है वो सपिंडा वाला नहीं आना चाहिए। ठीक, बहन भाई और दादा दादी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए। तो वो कुछ ग्राउंड्स दे रखे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भले ही आपने सेक्शन नंबर 5 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं वो फुलफिल कर लिए, बट अगर आपने सेक्शन नंबर 7 फुलफिल नहीं करा तो आपकी जो शादी है वो एक वैलिड शादी नहीं कहलाया जाएगी। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, काफी इंटरेस्टिंग सा जजमेंट था। अगर यूपी पीसीएसजे को फोकस कर रहा है या उत्तराखंड जुडिशरी को फोकस कर रहा है तो इस केस को आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स या आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक, तो क्रक्स इस जजमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अगर कोई पार्टी अपना शादी करती है, सेक्शन नंबर 7 के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती और बाद में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो उस रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 7 को फॉलो नहीं किया, अपने कस्टम्स को फॉलो नहीं किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।